हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग समीक्षा अधिकारी सीरीज जो जिसमें संपूर्ण जीएस का रिवीजन स्टार्ट किए हैं और इसमें पिछले मतलब इसका एक दो लेक्चर हो गया होगा और आज की शायद हाँ नहीं ये दूसरा लेक्चर है। तो इसी सीरीज में क्रम में हम लोग इसमें क्या है ना कि एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उन सभी फैक्ट को देखेंगे एक साथ में। तो अभी तक आप लोग चैनल को एक मिनट। हाँ, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इस सीरीज में काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होंगी उन्हीं टू द पॉइंट इसमें रखा गया है। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि देखिए पहला कर रहा है भारत के पड़ोसी देशों, जिसमें कि कुल पड़ोसी देश कितने हैं तो 7। तो भारत के 7 पड़ोसी देशों की सीमा से संबंध राज्य व संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। एक तरफ देश का नाम है पहले, फिर सीमा की लंबाई किसका कितना है और कौन सा राज्य लगा हुआ है। तो देखिए बांग्लादेश से ना सबसे बड़ी भारत की जो सीमा लगी है इसके कुल कितनी लंबाई है तो 4096 किलोमीटर। और ये किन किन राज्यों से लगा है तो देखिए पश्चिम बंगाल से लगा है, असम से लगा है, मेघालय से लगा है, त्रिपुरा से और मिजोरम से लगाए हैं। इसी में क्या है चीन से देखिए कितनी किलोमीटर की सीमा है तो चीन से है 3488 किलोमीटर। और ये किन किन राज्यों से लगा है तो भाई तो ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है। इसी में पाकिस्तान की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है तो कितने किलोमीटर लगी तो पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर है। और ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, गुजरात से लगा हुआ है। अगला इसी में है कि भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से संबंध राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। देखिए इसी में उसमें जो अगला कुछ न कुछ अलग और देश है जो नेपाल की जो कितनी कि मतलब नेपाल की जो सीमा है भारत के राज्यों से कितने किलोमीटर दूर लगी हुई है तो ये 1751 किलोमीटर लंबी है। और इससे नेपाल से जो लगा हुआ राज्य है वो कौन सा है तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश लगा है, बिहार लगा है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल से सटा हुआ है। म्यांमार के देखें तो म्यांमार जो है कुल म्यांमार की जो सीमा है म्यांमार और भारत के बीच में 1643 किलोमीटर है। और ये इस म्यांमार से कौन सा राज्य लगा है तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम लगा है। भूटान से कितने किलोमीटर की सीमा है भारत की तो 699 किलोमीटर है। और ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है। अफगानिस्तान से कितना लगा हुआ है तो 106 किलोमीटर है। और ये कौन सा राज्य लगा हुआ है इसमें संघ राज्य क्षेत्र है ये तो ये लद्दाख है। और कुल जो भारत की जो सीमा है मतलब स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लगी हुई है कुछ दूसरे देशों से तो ये लगा हुआ है 15,106। 15,000 तो कुल जो कितनी सीमा है तो 15,106 किलोमीटर है। और अगला देखते हैं हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है। देखिए हिमालय का यहाँ से एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक यहाँ से प्रश्न पूछता है जरूर। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है भाई तो ये सिंधु से सतलज नदी के बीच में ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है। ठीक है, ये प्रादेशिक विभाजन इस तरह से होता है जो। तो ये कहाँ से कहाँ तक है भाई तो ये पंजाब हिमालय है ना ये सिंधु से सतलज नदियों के बीच में पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है तो पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदियों के बीच में है। और ये कुल कितनी है तो 560 किलोमीटर है। ठीक, कुमाऊं हिमालय कहाँ से कहाँ तक है भाई तो ये सतलज से काली नदियों के बीच में और ये 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय कहाँ से है तो काली से तीस्ता नदियों के बीच में और 800 किलोमीटर है। हालांकि ज़्यादा लंबाई का भी नहीं पूछा अभी तक, बस इसमें पूछा है कौन से मतलब नेपाल हिमालय में कौन से नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है। तो इसी में अगला देखते हैं नेपाल हिमालय में कहाँ है तो नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ है तो काली और तीस्ता नदियों के बीच में 800 किलोमीटर है। और असम हिमालय कितना है तो ये कहाँ से है तो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में और ये 720 किलोमीटर है। और इसी में भारत के कुछ प्रमुख दर्रे देखिए पहले लद्दाख में कौन से दर्रे हैं। देखिए लद्दाख में है ना ये खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला, जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल और बनियाल है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है तो सिपकिला है, रोहतांग है, बाड़ा लाचा है, यांगची दीवान है, भाभा है, परंगला है और ये मणिरंग है। क्या है मणिरंग। यहीं उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में मुनिंगला है, माना है, नीति है, लिपुलेख है, कुंगरी है, भिंगरी है, नामा है, रालाम है और सिरला है। सिक्किम में कौन सा दर्रा है तो नाथुला है, जेलपा है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है तो सेला है, बामिडाला है, यांगपा है और दीपू है। मणिपुर में कौन सा दर्रा है तो तुजू दर्रा मणिपुर में है। महाराष्ट्र में कौन सा है तो पालघाट, भोरघाट।
पिछले आरओ में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यही पूछा था, पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट। तो उसमें चूँकि क्रम से पूछा था कि उत्तर से दक्षिण जाने के क्रम में कौन सा पहले, मतलब क्रम पूछा था कि कौन पहले है कौन बाद में है। तो उसी में सीरीज लगाना था। तो पहले पाल घाट आएगा और जो ऊपर से जाएंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ पहले पाल घाट आता है, फिर भोर घाट आता है, केरल में जो पड़ता है वो थाल घाट आता है। खैर अगला देखते हैं कि हाँ इसमें दिया भी तो है, पाल घाट इसमें चूंकि पहले ही दे दिया। ठीक, खैर हम लोग अगले देखते हैं। दर्रे से होकर गुजरने वाले प्रमुख रेल सड़क मार्ग। तो पाल घाट दर्रा कहाँ है? ये कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर इंडोर रेल और सड़क मार्ग है। भोर घाट दर्रे में कौन कौन? तो मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग। थाल घाट दर्रे में कौन कौन सा है? तो मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग है इसमें। अगला क्या है इसमें देखिए, तो अंडमान एवं निकोबार की जो प्रमुख शिखर हैं। तो सैंडल पीक कहाँ है भाई? सैंडल पीक कुछ लंबाई कितनी है? तो ये 738 मीटर है और ये है कहाँ अवस्थित है इसका? तो उत्तरी अंडमान में है। वहीं पर माउंट थूलियर को देखें तो माउंट थूलियर जो है 642 मीटर है और ये ग्रेट निकोबार में है। और यहीं पे माउंट थूलियर तो हो गया। माउंट डिओ वाली, तो इसकी जो लंबाई है 515 मीटर है और ये अब मध्य अंडमान में है। फिर माउंट कोयोबो जो 460 मीटर है और ये है कहाँ? दक्षिणी अंडमान में है। माउंट हैरियट कितना है? तो 450 मीटर है और ये है कहाँ? दक्षिणी अंडमान में है। प्रमुख जल अंतराल देखें तो देखिए 8 डिग्री चैनल किनके बीच में? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल किस में है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। और 10 डिग्री चैनल किसके बीच में? तो लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। पाक स्टेट कहाँ है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। ग्रैंड चैनल किसके बीच में है भाई? तो सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। डुक्कन पास कहाँ है? तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है ये। अगला वहीं पे मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। लक्षद्वीप सागर कहाँ है? तो लक्षद्वीप और मालाबार के तट पर है। कोको स्टेट कहाँ है? तो कोको द्वीप जो कि म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य में है। और यहीं पर कुछ भारत के जो प्रमुख हिमनद देखें तो देखिए सियाचिन हिमनद कहाँ है भाई? तो ये काराकोरम में है और इसकी जो कुल लंबाई है 76.64 किलोमीटर है। हिस्पार हिमानी कहाँ है? तो ये भी काराकोरम में ही है और इसकी जो कुल लंबाई है 61 किलोमीटर में, 61 किमी है। बियाफो कहाँ है? तो बियाफो भी काराकोरम है और इसकी जो लंबाई है 60 किमी है। बाल्टोरो कितनी लंबाई है? तो बाल्टोरो कहाँ है? तो ये भी काराकोरम है और इसकी लंबाई जो है 58 किलोमीटर है। ठीक, 58 किलोमीटर। चोंगो लुंगमा कहाँ है भाई? तो ये भी काराकोरम है और इसकी जो लंबाई है 50 किलोमीटर है। और खुर्दो चीन कहाँ है? तो ये भी काराकोरम में ही है और ये इसकी जो लंबाई है 41 किलोमीटर है। और भारत के कुछ अन्य प्रमुख हिमनद देखें तो ये रीमो हिमनद कहाँ है भाई? तो ये कश्मीर में है और इसकी जो लंबाई है 40 किलोमीटर है। पुनमा कहाँ है? तो ये भी कश्मीर में है और इसकी जो लंबाई है 27 किलोमीटर है। गंगोत्री कहाँ है? तो गंगोत्री उत्तराखंड में है और इसकी जो लंबाई है 26 किलोमीटर है। झेमू कहाँ है भाई? तो ये सिक्किम नेपाल में है और इसकी जो लंबाई है 25 किलोमीटर है। ससाइनी कहाँ है? तो काराकोरम में है और इसकी जो लंबाई 17.85 किलोमीटर है। रूपल कहाँ है? ये भी कश्मीर में है और ये 16 किलोमीटर है। दियामीर कहाँ है? कश्मीर में है और इसकी जो लंबाई है 11 किलोमीटर है। और भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ देख लें तो देखिए सिंधु नदी को पहले आता है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है भाई? तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखर चू के निकट एक हिमनद है, वहीं से इसकी उद्गम होती है और इसकी जो कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर अर्थात 2880 किलोमीटर है। लेकिन भारत में जो इसकी कुल लंबाई है ना सिंधु की, तो ये है 1114 किलोमीटर अर्थात 1114 किलोमीटर है। और ये इसका जो अंत में ये कहाँ इसका मुहाना है? तो यहाँ मुहाना इसका कहाँ है? अरब सागर से में है। ये पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाके गिरती है। अगला क्या है? चिनाब नदी। तो देखिए चिनाब नदी क्या है ना, लाहौल जनपद के में है और ये हिमाचल प्रदेश बारालाचा दर्रा के निकट से निकलती है और इसकी जो कुल लंबाई है 1180 किलोमीटर है और ये सतलज नदी में जाके मिल जाती है।
यहीं भारत के कुछ अन्य नदियों को देखें तो रावी नदी देखिए, तो रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप उद्गम होता है इसका, और इसकी जो कुल लंबाई है भारत में 725 किलोमीटर है, और ये इसका जो मुहाना है कहाँ पे, तो ये चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। झेलम नदी देखिए तो ये पीर पंजाल पर्वत पर स्थित बेरीनाग और जम्मू कश्मीर के झरने के पास से निकलती है, और 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और ये भी चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। वहीं पर ब्यास नदी देखें तो ब्यास जो है रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है, और 470 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और हरि के बैराज जो है कपूरथला के समीप सतलज नदी में मिल जाती है ये। और भारत की कुछ अन्य नदियाँ देखें तो भारत की जो इसका सतलज नदी है, तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ भाई, ये मानसरोवर झील के समीप सतलज स्थित राक्षस ताल से ऊंचाई समुद्र तल से 4,555 मीटर से ऊंचाई से इसका उद्गम होता है, और इसकी जो कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर है, लेकिन भारत में जो इसकी लंबाई है ना 1050 किलोमीटर है, और इसका जो मुहाना कहाँ है, तो जाकर मिलता है अंत में कहाँ, सिंधु नदी में। यहीं पर गंगा नदी के बारे में देखें तो गंगा की गोमुख, गोमूत्री, हिमानी और समुद्र तल से इसकी जो कुल लंबाई है 3900 मीटर है, और इससे मतलब 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पे है, और इसकी जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल को विसर्जित करती हैं। रामगंगा नदी कहाँ से उद्गमित होती है, ये गढ़वाल की पहाड़ियों स्थित दूधा टोली श्रेणी से उत्तराखंड से उद्गमित होती है, और इसकी जो कुल लंबाई है 596 किलोमीटर है। और गंगा नदी जो है कन्नौज के निकट, मतलब गंगा नदी में कन्नौज के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है, रामगंगा नदी। और कुछ अन्य नदी अब देखें तो शारदा नदी, जिसे काली नदी भी कहते हैं, तो ये कुमाऊं हिमालय का मिलाम हिमनद सरयू से निकलती है, और इसकी जो कुल लंबाई है 596 किलोमीटर है। इसका मुहाना जो है ना ये बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। यहीं पे गंडक नदी के बारे में देखें तो गंडक नदी जो है ये नेपाल से निकलती है, और 425 किलोमीटर इसकी जो कुल लंबाई है भारत में। और गंगा नदी जो है, और ये गंडक नदी पटना के निकट सोनपुर में मतलब गंगा नदी में जाके मिल जाती है। यहीं पर कोसी नदी देखें तो ये गोसाई थान चोटी के उत्तर में से उद्गमित होती है, और इसकी जो कुल लंबाई है 730 किलोमीटर है, और ये गंगा नदी में जाके ये भी मिल जाती है कोसी नदी। यमुना नदी कहाँ से भाई, तो यमुना नदी बंदरपुर की पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, और 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और प्रयागराज में आके ये गंगा नदी में मिल जाती है। भारत की कुछ अन्य नदियाँ देखिए चंबल नदी, तो चंबल नदी क्या है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू के निकट से निकलती है, और ऊंचाई जो इसकी 600 मीटर है, और जो कुल लंबाई इसका है 965 किलोमीटर है। और संगम जो इसका देखें मतलब कहाँ मिलती है, तो यमुना नदी में समुद्र मिल जाती है। बेतवा नदी देखें तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है, ये 590 किलोमीटर की कुल लंबाई है, और ये भी यमुना नदी में जाके मिल जाती है हमीरपुर में। सोन नदी के बारे में देखें तो देखिए सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, 881 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये भी गंगा नदी में जाके पटना के समय मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखें तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट अंगासी हिमानी से निकलती है, और 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और लेकिन कुल भारत में इसकी जो लंबाई है 916 किलोमीटर है। और ये पद्मा नदी अंत में जाके पद्मा नदी के नाम से बंगाल में मिल जाती, मतलब पद्मा नदी इसको बंगाल में जाना जाता है। कुछ अन्य नदियां हैं जैसे कि नर्मदा नदी, तो देखिए नर्मदा नदी ना विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है, और इसकी जो कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर है, और ये खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। यहीं ताप्ती नदी जो है बैतूल जिले के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है, और 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। यहीं पर माही नदी के बारे में देखें तो माही नदी क्या है ना विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है, जो धार जिला में है, और मध्य प्रदेश में, चूँकि ये मध्य प्रदेश से ये उद्गमित होती है, और इसकी जो कुल लंबाई है 563 किलोमीटर है, तो 583 किमी है, और खंभात की खाड़ी में जाके ये भी मिल जाते हैं। लूनी नदी के बारे में देखें तो ये अजमेर राजस्थान के पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है, 511 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और ये कच्छ का रण में जाके ये भी विलीन हो जाती है। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि कौन सी नदी जो मतलब ऐसी है कि जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये लूनी नदी है, लूनी नदी ही है।
अगला कुछ देखिए भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। तो ये महानदी है, तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहाबा के समीप निकलती है। 851 किलोमीटर की कुल लंबाई है। बंगाल के खाड़ी के कटक के समीप से निकलती है, मतलब जाके मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में कटक के समीप जाके ये मिल जाती है। क्षिप्रा नदी देखें तो कंकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से उद्गमित होती है। 210 किलोमीटर की कुल लंबाई है और ये भी चंबल नदी में जाके मिल जाती है। अगला है कि साबरमती नदी। तो ये देखिए साबरमती नदी जो है ये अरावली पर्वत से उद्गमित होती है और 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भी खंबात की खाड़ी में जाके अपनी जल को विसर्जित करती है। बनास नदी के बारे में देखें तो खमनोर के पहाड़ी अरावली पर्वत राजसमंद जिला राजस्थान से ये उद्गमित होती है। 512 किलोमीटर की कुल लंबाई है और ये चंबल नदी में जाके अपना जल को विसर्जित करती हैं। कृष्णा नदी के बारे में देखें तो ये महाबालेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से उद्गमित होती है और ये 1400 किलोमीटर की कुल लंबाई है और ये बंगाल के खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती है। यही कावेरी नदी के बारे में देखें तो देखिए कावेरी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी है जो कि कर्नाटक के कोडगु जिले में है, वहाँ से उद्गमित होती है और इसकी जो कुल लंबाई है 800 किलोमीटर है और ये बंगाल के खाड़ी में जाकर अपने जल को विसर्जित करती है। और गोदावरी नदी के बारे में देखें तो गोदावरी जो क्या है ना नासिक के महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इसकी जो कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर अपने जल को विसर्जित करती है। यही तुंगभद्रा नदी के बारे में देखें तो देखिए तुंगभद्रा नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगामूल चोटी के तुंगा तथा समीप में ही कांदूर भद्रा से उद्गमित होती है। इसकी जो कुल लंबाई है 531 किलोमीटर है और ये कृष्णा नदी में जाकर अपने जल को विसर्जित करती है। भारत की कुछ अन्य नदियाँ देखें जो कि ये केरल में है पेन्नार नदी। तो देखिए नदी श्रेणी के चेन्नई केशवा पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और 597 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में जाके ये जल को विसर्जित करती है। यहीं पेरियार देखें नदी, तो पेरियार नदी है पेरियार नदी शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र केरल से निकलती है और ये 224 किलोमीटर इसकी लंबाई है और अरब सागर में जाके ये मतलब जल को विसर्जित करती है। अगला देखिए हुगली नदी। तो यह गंगा की एक सहायक है जो धुलिया जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है। 260 किलोमीटर की कुल लंबाई है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर अपने जल को विसर्जित करती है। प्रमुख सहायक नदियों में देखिए यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आजकल पूछ रहे हैं कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। तो देखिए गोदावरी नदी की कौन कौन से सहायक है, तो भाई पुरडा वर्धा प्राणहिता मंजीरा वेनगंगा इंद्रावती ये किसके हैं, तो गोदावरी के सहायक नदी हैं। कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी तुंगभद्रा कोयना घाट प्रभा मूसी भीमा मालप्रभा पंचगंगा तुदगंगा आदि इसके क्या हैं ये सहायक नदी हैं। कावेरी नदी कौन कौन सहायक नदी है, तो अमरावती भवानी हेमावती काबिनी है। महानदी की कौन सहायक नदी है, तो शिवनाथ हंसदेव यूब और तेल इसकी सहायक नदियां हैं। प्रमुख सहायक नदियां अन्य देखें तो सिंधु नदी कौन कौन सहायक नदी है, तो झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज जास्कर श्योक नुब्रा गिलगिट हुंजा एवं काबुल कौन है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी कौन सहायक नदी है, तो एकमात्र झेलम नदी की सहायक और किशनगंगा है। सतलज की कौन सहायक नदी है, तो स्पीति है। ब्रह्मपुत्र नदी की कौन सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की जो नदी सहायक है ये जयमोली तिस्ता कामेंग सुबनसिरी धनसिरी दिहांग दिबांग पगलादिया जिया भरेली संकोश एवं लोहित। देखिए ब्रह्मपुत्र के बहुत ही मतलब फनी नाम है कुछ जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, बहुत ही थोड़ा फनी नाम है, जैसे पगला दिया जिया भरेली दिहांग दिबांग जयमोली। खैर कोई नहीं, आगे हम देखते हैं। देखिए यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी है, सॉरी गंगा नदी की, तो गंगा नदी की यमुना है गोमती है गंडक है घाघरा है सोन है कोसी है महानदी आदि है। यमुना नदी कौन सी नदी सहायक नदी है, तो चंबल है टोस है हिंडन है। तो आज के मतलब सेशन में इतना ही था और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 5-6 दिनों में हर 2-3 मतलब जो भी एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा इसमें हम लोग शामिल करेंगे। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को मतलब शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही।